नमस्कार, प्रखर जीएस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो सेशन के माध्यम से परफेक्शन आईएएस द्वारा चलाए जा रहे प्रयास टेस्ट 1 का डिस्कशन करेंगे। परफेक्शन आईएएस का प्रयास एक इनिशिएटिव है जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के पहले इस कोचिंग संस्थान द्वारा चलाया जाता है। इसके तहत सभी विद्यार्थियों के लिए यह टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध रहता है। आप भी अगर इस टेस्ट सीरीज में शामिल होना चाहते हैं तो इसके ऑफिस विजिट कर सकते हैं और वहां जाके टेस्ट में शामिल हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है दूरी एक अदिश राशि है, यह सही है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम से बल की परिभाषा मिलती है, यह भी सही है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यह सही है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर होता है, यह जो कथन है यह गलत है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक न्यूटन मीटर नहीं होता है, न्यूटन प्रति मीटर होता है। अतः ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कैल्शियम नहीं होता है? पहला ऑप्शन है जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, अर्थात इसमें कैल्शियम होगा। दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होगा CaSO4 हाफ H2O, इसमें भी कैल्शियम है। सी ऑप्शन है क्विक लाइम। क्विक लाइम का फॉर्मूला होता है CaO, अर्थात इसमें भी कैल्शियम है। डी ऑप्शन है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, इसमें भी कैल्शियम है, अर्थात इसका सही आंसर होगा ई, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुने। पहला ऑप्शन है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। दूसरा है लाल प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही है। बैंगनी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन है पीले प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही है। और पहला ए ऑप्शन गलत है। अतः बी और डी ऑप्शन, दो ऑप्शन सही है, इसलिए इसका आंसर जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है, यह नियम संबंधित है। इसका सही उत्तर होगा सी, पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है? सही उत्तर होगा ए, बिस्फेनॉल ए। बिस्फेनॉल का प्रयोग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला ऑप्शन है नींबू। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सही है। रेड एंट मतलब कि लाल चींटी, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड होता है, ये भी सही है। सी सेव, सेव में मौलिक एसिड होता है, सही है। दूध टार्टरिक एसिड, दूध में टार्टरिक एसिड नहीं होता है, बल्कि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ता है? सही उत्तर होगा बी, जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 22 और 24 है, इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहलाती है, तथा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। यह कारण है कि परमाणु उदासीन होते हैं, यानी कि न्यूट्रल होते हैं। इसमें हमको निकालना है द्रव्यमान संख्या, तो द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देंगे, 22 + 24, 22 + 24 हो जाएगा हमारा 46, इसलिए सही उत्तर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भोजन में मिलाए जाने वाले मोनोसोडियम ग्लूटामेट का क्या उपयोग है? तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक स्वाद बढ़ाने वाला एजेंट होने के साथ साथ परिरक्षक भी है और यह
फ्लेवरिंग एजेंट है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा। तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल में निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, फ़ारेनहाइट बराबर यानी कि F बराबर 9/5 C प्लस 32। इस फार्मूला के आधार पर हम इसका मान निकालेंगे। फ़ारेनहाइट हमको निकालना है और सेल्सियस दिया हुआ है, सेल्सियस इसको निकालेंगे 9/5 इंटू 60 प्लस ये 12 कल टू 12 9 108 प्लस 32 बराबर 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर विकर्षक बनाने में किया जाता है। सही उत्तर होगा सी, लेमन ग्रास। लेमन ग्रास के पौधों को एक उत्कृष्ट प्राकृतिक मच्छर विकर्षक के रूप में जाना जाता है। इसका उपयोग फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कच्चे खीरे को काटकर उसमें नमक डाला जाता है तो निम्नलिखित में से किस प्रभाव के कारण पानी निकल जाता है। सही उत्तर हो जाएगा सी, परासरण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है। सही उत्तर होगा सिग्मा बॉन्ड 1 और पाई बॉन्ड 2, अर्थात कि सही उत्तर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की छवि एक खगोलीय दूरदर्शी द्वारा बनाई जाती है। सही उत्तर होगा डी, आभासी और आवर्धित। खगोलीय दूरदर्शी हमेशा आभासी, उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी छोटे बर्तन में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा पिघलने लगे तो पानी का स्तर क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, अर्थात कि एक समान रहेगा। होता यह है कि किसी बर्तन में जब बर्फ का टुकड़ा रखते हैं तो उस बर्फ के टुकड़े द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा का द्रव्यमान बर्फ के बराबर होता है, इसलिए पिघलने के बाद भी उस बर्तन में पानी का वही स्तर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालकता के संदर्भ में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। पहला कथन है ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता घटती है। ये कथन गलत है क्योंकि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है, घटती नहीं है बल्कि बढ़ती है। दूसरा कथन है ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता घटती है। ये सही है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से हरा रंग दिखाई देता है। पटाखा फूटने से हरा रंग दिखाई देता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, बेरियम के कारण पटाखा फूटने से हरा रंग दिखाई देता है। स्ट्रांसियम के कारण पटाखा फूटने से लाल रंग दिखाई देता है और सोडियम के कारण पीला रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। सही उत्तर होगा लाइकोपीन। लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाय के दूध के हल्के पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार होता है। सही उत्तर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन रक्त समूहों की खोज के लिए जाना जाता है। सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मानव अंग डायलिसिस की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर होगा किडनी। किडनी डायलिसिस की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क का कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने जैसे कार्यों से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर होगा निगलने और उल्टी करने जैसे कार्यों से जुड़ा हुआ है मेडुला ऑब्लागांटा। यह मस्तिष्क का सबसे निचला हिस्सा होता है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन यकृत को पीत रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। सही उत्तर होगा बी, सेक्रेटिन यकृत को पीत रस स्रावित करने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पौधों में भोजन का परिवहन करता है। सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम।
फ्लोएम एक संवहक पादक उत्तक है जो भोजन को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मानव का सबसे बड़ा अंग क्या है? मानव का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष सेक्स हार्मोन निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ये दोनों पुरुष और महिला दोनों में पाया जाता है। यह पुरुष हार्मोन भी है और महिला हार्मोन भी है, इसलिए इसका सही उत्तर ई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेपरमिंट ऑयल के किस भाग में अधिकतम तेल होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्तियों में। पेपरमिंट ऑयल के पत्तियों में अधिकतम तेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समसूत्री विभाजन की खोज की थी? समसूत्री विभाजन की खोज की थी फ्लेमिंग ने, वाल्थेर फ्लेमिंग ने, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर बनाने में पौधों का कौन सा भाग काम में आता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्तिकाग्र। केसर बनाने में वर्तिकाग्र काम में आता है। भारत में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर में होता है और ईरान दुनिया का सबसे ज़्यादा केसर उत्पादन करने वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सी, आर्सेनिक 74। आर्सेनिक 74 नामक आइसोटोप का उपयोग किया जाता है मानव शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, बुद्ध के निर्माण का प्रतीक है बोधि वृक्ष, जबकि कमल जो है बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। हाथी बुद्ध के मानव रूप में पुनर्जन्म का प्रतीक है। और स्तूप, बौद्ध धर्म में स्तूप का स्थान वहीं है। बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद से उनके अवशेषों पर निर्मित किया गया एक भवन होता है जिसे स्तूप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मगध शासक को कुनिक के नाम से जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा सी, अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। यह बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार और अजातशत्रु ये हर्यक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक से संबंधित रामपुरवा स्तंभ लेख स्थापित है बिहार में। बिहार के चंपारण जिला में रामपुरवा स्तंभ लेख स्थापित है और चंपारण में ही लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ में भी स्तंभ लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दान सागर पुस्तक लिखी है? निम्नलिखित में से किस शासक ने दान सागर पुस्तक लिखी है? सही उत्तर हो जाएगा बल्लाल सेन ने। बल्लाल सेन ने दान सागर पुस्तक लिखी है। यह सेन वंश का राजा था। सेन वंश बंगाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसके द्वारा दिया गया? भारतीय मुद्रा का नाम रुपया दिया गया शेरशाह सूरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज्याभिषेक बिहार के पटना शहर में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर। फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था, बिहार के पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वां यानी 92 संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधी। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची जो भाषा से संबंधित है उसमें शामिल किया गया डोगरी, बोडो, संथाली और साथ में मैथिली। सिंधी इसके साथ शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 138 से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि। आर्टिकल 138 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद के संदर्भ में लैम डक सत्र का सही वर्णन करता है? सही उत्तर हो जाएगा यह चल रहे सदस्यों का अंतिम सत्र है जो फिर से निर्वाचित नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 38 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत असमानताओं को खत्म करने का प्रयास करती है। इसमें से कौन सा उसमें शामिल नहीं है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विशेषाधिकार। विशेषाधिकार अनुच्छेद 38 से संबंधित नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है और आर्टिकल 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों को लोकसभा में आवंटित सीटों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, सही क्रम चुनें। देखते हैं तमिलनाडु में सीटों की संख्या है 39, पश्चिम बंगाल में है 42, महाराष्ट्र में है 48 और उत्तर प्रदेश में है 80। तो इसके अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत जोड़े का चयन करें। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन सही है। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है, आर्टिकल 21 के ए में, इसलिए यह गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 24 जबरन श्रम का निषेध। आर्टिकल 24 जबरन श्रम का, यह भी गलत है। आर्टिकल 24 में है कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन के निषेध से संबंधित। अनुच्छेद 34 मार्शल लॉ से संबंधित है, ये सही है। अतः इस ऑप्शन के अनुसार इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3। 2 और 3 का सही मिलान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम पार्टी। हम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी है हम, इसने 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को उसके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है। यह हटा सकता है राष्ट्रपति। राज्यपाल का जो पद होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। हालांकि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया है, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वह पद पर रह सकता है। आर्टिकल 155 राज्यपाल के निर्वाचन से, आर्टिकल 155 राज्यपाल के नियुक्ति से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 156 राज्यपाल के पदावधि से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के निचले सदन के सदस्य की अयोग्यता यदि वह चुनाव अपराधों और चुनाव में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है किसके द्वारा निर्धारित की जाएगी? सही उत्तर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के चुनाव आयोग से परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा अयोग्यता का फैसला किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति कौन है? बिहार विधान परिषद के वर्तमान सभापति हैं देवेश चंद्र ठाकुर। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के महान्यायवादी को बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है? संसद का संयुक्त सत्र, इसमें महान्यायवादी भाग ले सकता है। लोकसभा में महान्यायवादी भाग ले सकता है, राज्यसभा में भाग ले सकता है और संसदीय समिति के बैठक में भी भाग ले सकता है यदि वह सदस्य होता है तो। किंतु इन सभी कार्रवाइयों में भारत का महान्यायवादी भाग ले सकता है और बोल भी सकता है, लेकिन उसे मताधिकार नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई। इन सभी में भारत के महान्यायवादी को भाग लेने का और बोलने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य में विधानसभा की सीटों की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा सी, अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है? सही उत्तर हो जाएगा डी, केवल लोकसभा में। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और यह राष्ट्रपति के सिफारिश के बाद ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने जिला योजना समिति शब्द को भारतीय संविधान में जोड़ा? सही उत्तर हो जाएगा 74वां संशोधन अधिनियम। 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत नगरपालिका को रखा गया। इसी के अंतर्गत जिला योजना समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय वार्षिक योजनाओं का चरण था? सही उत्तर हो जाएगा 1990 से 92। 1990 से 92 का जो अंतराल था यह पंचवर्षीय योजनाओं के बजाय वार्षिक योजनाओं का चरण था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है MAARG अर्थात मार्ग, परामर्श, सलाह, सहायता, लचीलापन और विकास पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है स्टार्टअप के लिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे शुरू किया गया है। यह स्टार्टअप इंडिया द्वारा एक राष्ट्रीय सदस्यता मंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली स्वास्थ्य नीति कब जारी की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 1983 में। भारत में पहली स्वास्थ्य नीति जारी की गई थी 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा की शुरुआत कहाँ से की है? समाधान यात्रा की शुरुआत वाल्मीकि नगर से हुई है। वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण जिला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय क्या था? इस सही उत्तर हो जाएगा एजाइल अप्रोच। एजाइल अप्रोच मतलब कि त्वरित दृष्टिकोण भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का केंद्रीय विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है UNDP के समर्थन से ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल द्वारा विकसित बहुआयामी गरीबी सूचकांक निम्नलिखित में से किसे शामिल करता है? क्रय शक्ति, समानता और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय सही है, इसे शामिल करता है। जीवन स्तर और शिक्षा इसे भी शामिल करता है। बाल मृत्यु दर और पोषण इसे भी शामिल करता है। सफल नामांकन अनुपात इसे भी शामिल करता है। इन चारों ऑप्शनों को मिलाकर कुल 10 विषयों को शामिल करता है। अतः इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। 2011 से अब तक बिहार को कितनी बार कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है? सही उत्तर हो जाएगा 5 बार। अभी तक 5 बार बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिल चुका है। यह कृषि क्षेत्र में उत्पादन के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफ्लॉक तकनीक संबंधित है। बायोफ्लॉक तकनीक संबंधित है मछली उत्पादन से। इसमें कम जगह में भी मछली पालन किया जाता है और ज़्यादा उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोफ्लॉक तकनीक संबंधित है। बायोफ्लॉक तकनीक संबंधित है मछली उत्पादन से। इस तकनीक के माध्यम से कम जगह में मछली उत्पादन किया जाता है और ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीविका योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सही उत्तर हो जाएगा यह महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। जीविका महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ल्ड बैंक के सहयोग से 2006-07 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार दशक 2001 से 2011 तक में बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? सही उत्तर हो जाएगा 25.42%। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला निम्न में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बांका जिला। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है बांका जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में नगरीय जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत वाला जिला समस्तीपुर होगा और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में वैधानिक कस्बों की कुल संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा 139। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार सरकार द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? सही उत्तर हो जाएगा 2021 में। 2021 में महामारी कोविड-19 महामारी के मद्देनजर 2021 में ऑक्सीजन उत्पादन नीति अपनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बागमती मैदानों से आच्छादित नहीं है? तो बागमती नदी का मैदान सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण और शिवहर को आच्छादित करता है। इसके अनुसार इसका आंसर हो जाएगा सी सही आंसर होगा, क्योंकि गया दक्षिण बिहार का जिला है और बागमती नदी उत्तरी बिहार में बहती है और ये पूर्वी चंपारण, शिवहर और सीतामढ़ी ये तीनों जिला उत्तरी बिहार में स्थित है, जबकि गया दक्षिणी बिहार में स्थित है। इसलिए सही उत्तर हो जाएगा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी नदी झारखंड के गिरिडीह में तीसरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलती है और जमुई जिले के माध्यम से बिहार में प्रवेश कर जाती है? सही उत्तर हो जाएगा किऊल नदी। किऊल नदी गिरिडीह के
तीसरी हिल रेंज से निकलती है और जमुई जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में हराही तालाब स्थित है? तो बिहार के दरभंगा जिला में हराही तालाब स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएसएमई के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करें। पहला कथन है, सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ तक का निवेश, लघु उद्योग 10 करोड़ तक का निवेश, मध्यम उद्योग 20 करोड़ तक का निवेश। ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कुल फसल क्षेत्र के लगभग 70% भाग पर निम्नलिखित में से कौन सा फसल समूह उगाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा चावल और गेहूं। चावल और गेहूं बिहार का प्रमुख फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले का समूह बिहार की राजधानी की सीमा से लगा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा ए, नालंदा, जहानाबाद, बेगूसराय, वैशाली। ये सभी पटना से सीमा साझा करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से सीमा साझा करने वाले 9 जिले हैं। इन 9 जिलों में अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियडा की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। औद्योगिक क्षेत्रों के नियोजित विकास, उद्योगों को बढ़ावा देने और उनसे जुड़े मामलों के लिए इस बियडा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में से कौन सा सही सुमेलित है? सही उत्तर हो जाएगा गारो। गारो मेघालय में स्थित है। गारो, खासी और जयंतिया ये तीनों पहाड़ियां मेघालय में स्थित है। जबकि अबोर अरुणाचल प्रदेश में है। सैडल पीक अंडमान में स्थित है। जबकि ब्लू माउंटेन मिजोरम में है। ब्लू माउंटेन मिजोरम है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा गारो। गारो मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है, कोरोमंडल तट उभरता हुआ तट है। सही है, यह तमिलनाडु का तट है। कोंकण तट में केवल महाराष्ट्र का तट शामिल है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि कोंकण तट में महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी तट शामिल होता है। नेक्स्ट है, खंभात की खाड़ी गुजरात के तटों के पास स्थित है। सही है। मालाबार तट केरल का समुद्र तट है। सही है, मालाबार तट केरल का समुद्र तट है और इसमें कर्नाटक भी शामिल होता है। तो इसके अनुसार सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारवाड़ चट्टानों का विस्तार बिहार के किस जिला में है? सही उत्तर हो जाएगा धारवाड़ चट्टानों का विस्तार बिहार के मुंगेर, गया, जमुई और नवादा इन चारों जिला में है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? केंद्र शासित प्रदेशों में पुदुचेरी का लिंगानुपात सबसे अधिक, ये सही विकल्प है। पुदुचेरी का लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है, जो है 1037। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी पाई जाती है, ये भी सही है। नेक्स्ट है, नागालैंड की दशकीय विकास दर सबसे कम है। नागालैंड की दशकीय विकास दर सबसे कम है, ये भी सही है। डी ऑप्शन है हमारा, लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे कम है। ऑप्शन में दिया हुआ है लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे कम है, जब ये गलत है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप की साक्षरता दर सबसे अधिक है, जो है 91.85%। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में कपास का प्रमुख उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात कपास का प्रमुख उत्पादक राज्य है और भारत दुनिया में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पाद का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? सही उत्तर हो जाएगा जूट का। भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, उत्पादक देश है और बांग्लादेश के बाद यह सबसे बड़ा जूट निर्यातक देश भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्ब्रुस पर्वत किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, एल्ब्रुस पर्वत किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस की। माउंट एल्ब्रुस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जो रूस में स्थित है। सही उत्तर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण चीन सागर की ओर बहती है? सही उत्तर हो जाएगा मेकांग नदी। मेकांग नदी दक्षिण चीन सागर की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए चुनते हैं। गोबी, गोबी मरुस्थल का नाम है जो चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल चीन में स्थित है। काराकोरम मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है। दस्त ए मार्गो, दस्त ए मार्गो अफगानिस्तान में है और मोजाबे यूएसए में है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी 2 1 4 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है? सही उत्तर हो जाएगा मनिहारी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है। बिहार में 2 क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें से एक का नाम है मनिहारी और दूसरे का नाम है कटोरिया। मनिहारी और कटोरिया विधानसभा क्षेत्र बिहार में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियालिस बल किस स्थान पर न्यूनतम होता है? सही उत्तर हो जाएगा विषुवत वृत्त पर। विषुवत रेखा पर कोरियालिस बल 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो मोढेरा, मोढेरा गुजरात में स्थित है, सही है। पद्मत लक्षद्वीप में स्थित है, सही है। चाराबाड़ी, चाराबाड़ी हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि यह चाराबाड़ी है उत्तराखंड में, इसलिए यह ऑप्शन गलत है। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में स्थित है, अर्थात 83 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1970 में स्थापित पटना की राजस्व परिषद के पहले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर को पटना का पहला राजस्व परिषद का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। यह 1770 में नियुक्त किया गया था इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तमार विद्रोह का नेता था? तमार विद्रोह का नेता था भोलानाथ सिंह तमार। भोलानाथ सिंह तमार तमार विद्रोह के नेता थे और तमार विद्रोह जो हुआ था यह 1782 से 1820 के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित ध्रुव दल के सेना नायक कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कटिहार के ध्रुव कुंडू की शहादत के बाद ध्रुव दल का गठन जयप्रकाश नारायण से सलाह मशविरा करने के बाद किया गया था और क्रांतिकारियों ने जयप्रकाश नारायण को ही कमांडर इन चीफ बनने के लिए राजी कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1937 के चुनाव के बाद निम्नलिखित में से किसे बिहार का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा बलदेव सिंह को। बलदेव सिंह को बिहार का महाअधिवक्ता नियुक्त किया गया था 1937 चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान बिहार के दूसरे सत्याग्रही निम्न में से कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। अनुग्रह नारायण सिंह दूसरे सत्याग्रही थे जबकि श्री कृष्ण सिंह पहले सत्याग्रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 1857 में रीवा क्षेत्र में प्रवेश करते समय लेफ्टिनेंट ऑसबर्न ने निम्नलिखित में से किसका विरोध किया था? सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसका है? सही उत्तर हो जाएगा यह W.W. हंटर का है। यह कथन W.W. हंटर का है जिसने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में इसे लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर हो जाएगा डरफिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। उस समय भारत का वायसराय था डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आइए सुमेलित करते हैं। पहली जनगणना 1872, पहली जनगणना 1872 हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन 1923, स्वराज पार्टी का गठन 1923 यह हुआ था लॉर्ड रीडिंग के समय में। भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1892
लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, और लास्ट बचा शस्त्र अधिनियम 1878। शस्त्र अधिनियम 1878 लॉर्ड लीटन के समय में। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी, 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पहली बार अलग कर दिया गया? सही उत्तर हो जाएगा डी, चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग अलग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में सही है। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था 1928 में, यह भी सही है। शिमला समझौता 1907, ये गलत है। शिमला समझौता हुआ था 1906 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 सही है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो सही उत्तर हो जाएगा दामोदर हरि। दामोदर हरि दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे, जबकि रास बिहारी बोस, भाई बाल मुकुंद, अमीर चंद, लाला हनुमंत सहाय, बसंत कुमार विश्वास, अवध बिहारी आदि दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश से संबंधित है, सही है। गोपाल गणेश अगरकर सुधारक थे, समाज सुधारक थे, ये भी सही है। अरविंद घोष, इनके पत्रिका का नाम था वंदे मातरम, सही है। मोतीलाल नेहरू नवजीवन, ये गलत है क्योंकि नवजीवन का प्रकाशन किया था महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती समाचार राष्ट्र गुफ्तार के संस्थापक कौन थे? राष्ट्र गुफ्तार के संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खुदाई खिदमतगार आंदोलन का आयोजन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक संगठन था लाल कुर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उस समिति की अध्यक्षता की जिसने राज्य के तत्कालिक सचिव लॉर्ड विरकेनहेड से चुनौती मिलने के बाद एक मसौदा संविधान तैयार किया था? सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसने भारत के लिए एक संविधान का प्रस्ताव रखा था, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ तारकनाथ के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा देवपाल को। देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनर्संस्थापक माना जाता है बौद्ध ग्रंथ तारानाथ के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण किस मध्यकालीन शासक के समय में हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा भीम प्रथम। भीम प्रथम के शासनकाल में माउंट आबू में प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर का निर्माण हुआ था, और यह भीम प्रथम जो थे चालुक्य वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण की पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से कौन कश्मीर पर शासन कर रहा था? सही उत्तर हो जाएगा दिद्दा। दिद्दा, जिन्हें रानी दिद्दा भी कहा जाता है, यह कश्मीर की शासिका थी और लोहार वंश की थी, लोहार वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने दिल्ली में सूफी संत बख्तियार काकी के लिए गंधक की बावली नामक बावड़ी बनाई थी? सही उत्तर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली में सूफी संत बख्तियार काकी के लिए गंधक की बावली के नाम से जाना जाने वाला एक बावड़ी बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान अदली शब्द क्या था? सही उत्तर हो जाएगा चांदी का सिक्का। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के समय चांदी के सिक्का को अदली कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने किताब उल रेहला नामक पुस्तक लिखी थी?
सही उत्तर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था जिसने किताबुल रहला के नाम से एक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? अमीर ए खुसरो घोड़ों का कमांडिंग अधिकारी, सही है। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग, सही है। चुंगी ए गल्ला कारखाना विभाग, ये गलत है क्योंकि चुंगी ए गल्ला जो था ये अनाजों पर कर था, अनाजों पर लगने वाला कर था चुंगी ए गल्ला। डी है बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर विभाग का प्रमुख को बलीद ए मुमालिक कहा जाता था, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का प्रथम राज्य निम्न में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक था? मौर्य साम्राज्य का राज्य प्रतीक माना जाता है मयूर को। मौर्य वंश की स्थापना हुई थी 321 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगृह में पुराने किले की खुदाई निम्नलिखित में से किसने कराई थी? सही उत्तर हो जाएगा ए घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित उर्वरक संयंत्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छता ही सेवा अभियान का बेहतरीन संचालन के लिए बिहार को कौन सा पुरस्कार मिला है? सही उत्तर होगा दूसरा पुरस्कार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? 2013 का सही उत्तर होगा अरुण कुमार झा को। प्रोफेसर अरुण कुमार झा को वैश्विक साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यार का पौधा अभियान किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर है सी, बिहार राज्य से संबंधित है। बिहार के पर्यावरण विभाग ने जल जीवन हरियाली मिशन अभियान के तहत प्यार का पौधा लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ खोला गया है? सही उत्तर है भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसौआ जमींदारी बांध किस जिले में स्थित है? बिसौआ जमींदारी बांध स्थित है बेगूसराय में। बेगूसराय में स्थित है बिसौआ जमींदारी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में परिवार नियोजन दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर है प्रत्येक महीना की 21 तारीख को बिहार में परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 निश्चय 2 के भाग हर खेत तक सिंचाई का पानी के तहत बिहार के प्रत्येक खेत को सिंचाई का पानी किस वर्ष तक उपलब्ध कराया जाना है? सही उत्तर हो जाएगा 2025 तक। 2025 तक बिहार के हर खेत को पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है 7 निश्चय 2.0 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हाल ही में टीबी नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा मेघालय को। हाल ही में मेघालय को टीबी नियंत्रण के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक 2021 में बिहार का स्थान क्या है? सही उत्तर 15वां स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने 2022 इन 9 चार्टर्स 2022 इन 9 चार्टर्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। 2022 इन 9 चार्ट पर एक रिपोर्ट जारी की है विश्व बैंक ने। इसके अनुसार दुनिया की आबादी का 7% 2030 में अत्यधिक गरीबी की स्थिति में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जा रहा है। यह गोपालगंज जिला में बनाया जा रहा है थावे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन हाल ही में आयोजित किया गया था। यह आयोजित किया गया था सऊदी अरब में, सऊदी अरब के जेद्दा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली महोत्सव पेड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वृक्ष महोत्सव किसके द्वारा आयोजित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना के तहत 8 जुलाई 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हरियाली महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता निम्न में से कौन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्जेंटीना।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता रहा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर संयंत्र है? सही उत्तर तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा मनोज कुमार को। मनोज कुमार को खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रवासी दिवस सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया गया था, सही है। नेक्स्ट है, इसका विषय था प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार था। यह भी सही है। यह 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये गलत है क्योंकि प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा डी, 1 और 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अम्बुबाची मेले का आयोजन करता है? अम्बुबाची मेले का आयोजन करता है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस 2022 मनाया गया था। सही उत्तर हो जाएगा 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था 11 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वरिंदर सिंह किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेल में। वरिंदर सिंह खेल में भारतीय हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी हैं वरिंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा? सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। नीति आयोग द्वारा जारी भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष पर रहा कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा जोशीमठ। जोशीमठ कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में जोशीमठ हाल ही में भूस्खलन की चपेट में आने के कारण लगातार सुर्खियों में बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरद यादव ने पहली बार किस लोकसभा सीट से जीत हासिल की? हाल ही में शरद यादव की मृत्यु हो गई थी। शरद यादव ने सबसे पहली बार लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी जबलपुर से, जो एमपी में है। जबलपुर एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? सही उत्तर शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने हाल ही में किसे बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। सही उत्तर होगा ई, क्योंकि बिहार के स्टेट आइकन के रूप में चुनाव आयोग ने नियुक्त किया है मैथिली ठाकुर को। मैथिली ठाकुर बिहार की एक प्रमुख लोक गायिका है मैथिली ठाकुर, जिन्हें चुनाव आयोग ने हाल ही में बिहार का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में 48वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी में। जर्मनी के म्यूनिख शहर में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया। G7 के सदस्य देश हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान दृष्टिहीनता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमसाई घोषणा राज्यों के निम्नलिखित में से किस जोड़े के बीच सीमा विवाद से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और असम से संबंधित है। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्व शर्मा और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। इन दोनों राज्यों के इन मुख्यमंत्रियों ने सीमा विवाद के मुद्दे को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है और यह हस्ताक्षर हुआ है अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1500 भील आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में मनगढ़ पहाड़ी को राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया जाना है। यह मनगढ़ पहाड़ी स्थित है, कहाँ स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। धन्यवाद।